वेलकम टू आवर चैनल रोबोटिक 02 हाई, जिसमें आज हम इस पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इससे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव एंड उसके प्रकार, उसी में ही रिलेटेड है ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री क्या होती है कि जो उनकी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव की जो अवस्थाएं होती हैं उनमें जो अंतर होता है, आज उसको पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहला आता है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या है? ये एक किसी भी जो एडजेक्टिव है उसकी समान अवस्था को बताता है। जैसे कि ये समान अवस्था के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो हमारा यहाँ पर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल हमारी कौन सी अवस्था है? समान या पॉजिटिव अवस्था है, सामान्य अवस्था। ठीक है, ठीक। जो कि राधा की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। जो कि हमारा एडजेक्टिव भी क्या करता है? विशेषता बताता। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये उसकी कौन सी अवस्था हो जाएगी? सामान्य अवस्था हो जाती है। जैसे हम बहुत से शब्द देखेंगे, इंटेलिजेंट हो गया, या ब्रेव हो गया, या क्या कहते हैं रन हो गया, या क्या कहते हैं ब्यूटीफुल हो गया। जैसे अब हम देखते हैं मोहन इज अ ब्रेव बॉय, तो इसमें ब्रेव, ब्रेव भी हमारी कौन सी अवस्था है? सामान्य अवस्था है, जो कि पॉजिटिव डिग्री को दिखाती है। डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। अवस्था तीन प्रकार की होती है। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपैरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव सामान्य अवस्था होती है, वो आपको अभी मैं बता चुका हूँ, जैसे ये ब्यूटीफुल गर्ल, ब्रेव। ठीक है, लेकिन इसकी जो दूसरी अवस्था होती है कंपैरेटिव, तुलनात्मक अवस्था, इसको कहते हैं हम तुलनात्मक अवस्था। जो एक व्यक्ति या वस्तु की दूसरी व्यक्ति या वस्तु से क्या करती है? तुलना करती है। जैसे ये अवस्था दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करती है। जैसे मोहन इज ब्रेवर देन सोहन। इसकी एक और पहचान है कि जो एडजेक्टिव है, नोट, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर लग जाता है। मोस्टली क्या लग जाता है? ई आर लग जाता है, जिससे वो क्या बन जाता है? कंपैरेटिव बन जाता। और देन ये दिखाता है कि ये कौन सा डिग्री है? ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि देन जब जहां देन लगा होगा, जहां देन होगा वहां कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। ठीक है, जैसे गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो यहाँ मैंने ब्यूटीफुल में ई आर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं, अपवाद होते हैं, जिनमें ई आर नहीं लगा सकते, तो उनकी जगह पे हम मोर या मोस्ट, ठीक है, लगा सकते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में हम देखेंगे तो सिर्फ ब्यूटीफुल लगेगा। वही अगर हम मोर में देखेंगे तो ये हो जाएगा वो। हम अगर कंपैरेटिव में देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मोर ब्यूटीफुल। अगर इसको हम पॉजिटिव सुपरलेटिव में देखेंगे तो ये हो जाएगी हमारा मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बदलते नहीं है, उनके लिए हम मोर मोस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, गीता इज मोर ब्यूटीफुल देन सीता। तो मोर ब्यूटीफुल ये बता रहा है और देन ये बता रहा है, ये इसकी कौन सी अवस्था है? तुलनात्मक अवस्था है, तुलनात्मक अवस्था है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री को आसानी से पहचानना है तो उसमें देन हम सबसे पहले देखते हैं। देन नहीं लगा होगा तो दूसरी पहचान ये है कि ई आर। लेकिन अगर देन नहीं होगा तो वो सेंटेंस कंपैरेटिव में बहुत कम ही हो पाता, वरना बनेगा ही नहीं। तो देन और ई आर जो एडजेक्टिव में या वर्ब में हमारा ई आर लगता है, वो क्या होता है? देन। उसी को ही हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ई आर भी लगाएंगे, वो भी एक पहचान है कंपैरेटिव की, सी डी की, यानी कंपैरेटिव डिग्री की। और देन भी सी डी की पहचान है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये अवस्था एक व्यक्ति की सभी वहां उपस्थित व्यक्तियों से की जाती है। जैसे सुपरलेटिव एक उत्तम अवस्था है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की वहां उपस्थित, क्लास हो कुछ भी हो, वहां उपस्थित सभी से क्या करी जाती है? तुलना की जाती है। इसीलिए इसको उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अवस्था क्यों? कि किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की तुलना किसी वहां उपस्थित सभी से करना। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे रोहन इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो रोहन उस पूरे क्लास में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसमें हमारा मोस्ट, मोस्ट ये दिखाता है,
की, ये सुपरलेटिव है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अगर मोस्ट नहीं लगा होगा तो कैसे पहचाने कि ये सुपरलेटिव डिग्री है? एक बात तो ये है कि पूरी क्लास या पूरे उस एरिया में जो भी उपस्थित है, जिस चीज से भी है, या उस एरिया या उस जगह से क्या होगा, उसकी तुलना होगी। जैसे इन द क्लास, तो रोहन की पूरे क्लास से क्या कर दी गई है, तुलना कर दी गई है। उसी तरीके से अगर हम अपना एक एग्जांपल देखें, द ताजमहल इज मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। तो ताजमहल सबसे ज्यादा सुंदर क्या कहते हैं बिल्डिंग है या इमारत है भारत में। तो भारत में सबसे ज्यादा खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी है हमारी? तो ताजमहल। तो पूरी इंडिया की जो बिल्डिंगे हैं या इमारतें हैं, उनकी तुलना किससे करी गई है? ताज से करी है। तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर हमें सुपरलेटिव दिखा रहा है, सुपरलेटिव दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 तरीके की होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। तीनों की अपनी अपनी अवस्थाएं होती है, इनकी अपने अपने एक नियम है जिनको उसी के हिसाब से फॉलो करा जाता है। अगर आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में कोई भी समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हम कमेंट में लिख सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से कमेंट करेंगे, मैं फिर से इस चैप्टर को समझा दूंगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।